बांग्लादेश की सियासत में एक नाम अचानक फिर से सुर्खियों में है, तारिक रहमान। लंबे समय से विदेश में रह रहे इस नेता ने 13वें संसदीय चुनाव के दौरान ऐसा राजनीतिक दांव चला कि पूरा चुनावी समीकरण बदल गया। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर तारिक रहमान ने कैसे पलटा बांग्लादेश का चुनावी खेल और कौन कौन से हैं वो फैक्टर जो उनके पक्ष में काम कर गए। दरअसल तारिक रहमान बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के कार्यकारी चेयरमैन हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे। वर्षों से लंदन में रहकर राजनीति कर रहे तारिक को अवामी लीग सरकार का मुखर विरोधी माना जाता है। उन पर भ्रष्टाचार और साजिश से जुड़े कई मामले दर्ज रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि ये मामले राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा थे। यही नैरेटिव चुनाव के दौरान बीएनपी ने जोर शोर से उठाया। ऐसे में चलिए उस फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो उनके पक्ष में काम कर गए और उन्होंने बांग्लादेश में ये जीत हासिल की है। दरअसल पहला फैक्टर है सत्ता विरोधी लहर। सबसे बड़ा फैक्टर रहा सत्ता विरोधी माहौल। लंबे समय से शासन कर रही आवामी लीग के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और चुनावी निष्पक्षता को लेकर असंतोष बढ़ रहा था। तारिक रहमान ने इस असंतोष को संगठित राजनीतिक मुद्दा बना दिया। अपने वर्चुअल संबोधनों में उन्होंने कहा कि चुनाव से सरकार बदलने का नहीं बल्कि लोकतंत्र बहाल करने का चुनाव है। इस तरह उन्होंने चुनाव को भावनात्मक और वैचारिक लड़ाई में बदल दिया। फैक्टर 2, डिजिटल कैंपेन और प्रवासी नेटवर्क। तारिक रहमान भले ही देश से बाहर थे, लेकिन डिजिटल माध्यमों से उन्होंने चुनावी अभियान को धार दी थी। फेसबुक लाइव, ऑनलाइन रैलियां और प्रवासी समर्थकों के जरिए फंडिंग, इन सब ने बीएनपी को नई ऊर्जा दे दी। युवा मतदाता को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का आक्रामक इस्तेमाल किया गया। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को छोटे वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और वायरल क्लिप्स के जरिए गांव-गांव तक पहुंचाया गया। डिजिटल नैरेटिव ने धारणा बनाई कि बीएनपी सिस्टम के खिलाफ संघर्ष का चेहरा है। फैक्टर 3, विपक्षी एकजुटता। चुनाव में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब इस्लामी झुकाव वाली पार्टी जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने कई सीटों पर बीएनपी के साथ तालमेल किया। इस गठजोड़ ने एंटी अवामी वोटों को बिखरने से रोका। पहले जहां विपक्षी वोट कई दलों में बंट जाते थे, इस बार रणनीतिक सीट शेयरिंग ने मुकाबला सीधा कर दिया। अब तारिक रहमान ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो अलग अलग विचारधाराओं को एक मंच पर ला सकता है। फैक्टर 4, पीड़ित नेता की छवि। तारिक रहमान की अनुपस्थिति भी उनके लिए एक तरह से राजनीतिक पूंजी बन गई। समर्थकों ने उन्हें निर्वाचन में संघर्ष कर रहे नेता के रूप में पेश कर दिया। इस नैरेटिव ने ये बताया कि वे देश से दूर है क्योंकि उन्होंने सत्ताधारी दल को चुनौती दी। इससे सहानुभूति की लहर बन गई और खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां राजनीतिक उत्पीड़न की कहानियां ज्यादा असर करती है। पांचवा फैक्टर है अंतर्राष्ट्रीय दबाव और चुनावी माहौल। अब बांग्लादेश के चुनाव पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें थी। मानवाधिकार और निष्पक्ष चुनाव को लेकर बयानबाजी हुई। इस माहौल में बीएनपी ने खुद को लोकतांत्रिक अधिकारों के रक्षक के रूप में पेश किया। तारिक रहमान ने अपने भाषणों में कई बार पारदर्शी चुनाव की मांग भी उठाई थी। इससे चुनाव को सिर्फ घरेलू राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा बना दिया। छठा फैक्टर है जमीनी संगठन की मजबूती। अब बीएनपी का कैडर नेटवर्क गांव और कस्बों तक फैला हुआ है। तारिक रहमान ने संगठनात्मक पुनर्गठन पर खास जोर दिया और स्थानीय नेताओं को अधिक अधिकार दिए। बूथ स्तर पर कमेटियां सक्रिय हो गई और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिए गए कि ये निर्णायक चुनाव है और इस पर अपनी नजर बनाए रखें। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में पलट गया आखिर? अब ये कहना कि पूरा चुनावी खेल पलट गया अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि तारिक रहमान ने विपक्ष को बिखराव से निकालकर मुकाबले की स्थिति में जरूर ला खड़ा किया है। उन्होंने चुनाव की व्यक्तिगत लड़ाई से आगे बढ़कर व्यवस्था बनाम विपक्षी लड़ाई बना दिया है। इससे राजनीतिक विमर्श बदल गया और सत्ता पक्ष को रक्षात्मक होना पड़ा है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश के अगले पीएम तारिक रहमान बनने वाले हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।